प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रभु का सौहार्द और प्रभु का उज्जवल प्रेम, ये तीन उसको सदैव प्राप्त होते और बढ़ते रहते जो बार बार प्रभु का स्मरण करता है। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम बार बार नाम जप कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, अपने प्राण प्यारे प्राणधन प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे, तो क्या प्रभु की कृपा, वो प्रभु का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते हैं, प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा, पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख न मिले, भले अनुभव न हो, आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो, परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। यह भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास बस भरत जी या विभीषण शरण, कभी कभी ऐसे अगर इस कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा, तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज, कैसे रोम रोम से आप भर रहे हैं अपने प्रीतम को, जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना, क्या फल मिलेगा? अरे श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हमारा फल नाम ही है, नाम हमारी गति सदा। अब बोलो, सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे, कोई मतलब कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, आके निहाल कर जाते हैं। इनको कोई सी संप्रदाय से मतलब नहीं होता। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले, बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने अपनी, हम तो जो कुटिया है ना, वो हमें गुफा नजर आती है। जैसे पहाड़ में गुफा नहीं, 8-9 फ्लोर का है तो पहाड़ है ना, बीच में कहीं गुफा है, बंद कर लो। हमें तो लगा कि गुफा है, कोई किसी का आला ले जाला ले, बंद गुफा। राधे से हम तो ऐसी भावना करो कि श्री जी की महल है,
महलों में एक गुफा तुम्हें भी मिल गई, उसी कोने में बैठ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भरते रहो। सदा समीप ही प्रभु को देखोगे जब ये तीन बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम। तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य हैं इसलिए नहीं, आप में कुछ है संसार। विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, आप में कहीं है विषय इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, इसे कोई महानता मत मानिए। बीच में जो आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे हैं, इनसे ममता रहित रहिए। तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था और बाद में रहेगा, वही बीच में प्रकाशित हो जाएगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या बीच वालों के लिए सोचना, क्या उनको अपना मानना। और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे, ये क्षण भंगुर है, विनाशी है, कर्म जनित है, पांच भौतिक है। सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसक्ति करने में ये बाधक है। अगर इसमें ममता रखेंगे ना, आसक्ति रखेंगे ना, तो ये बाधा है। पांचों भूले देह सुधि, कर्म जनित है, पांच भौतिक है, जन्मने मरने वाला है, विनाशी है, दुखमय है। इसी क्षण, इसी सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, इसी सेकंड में लाखों मर गए, इसी सेकंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे हैं। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है। इस लोक में जितने भी जन्मे हैं, सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए।